दिलीप जी ने कुर्सी से उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाए। रुचि तेजी से उनकी मदद के लिए उठी। पापा को जोर लगाकर उठाया और पलंग के पास तक पहुंचा दिया। बाथरूम से तुरंत नहाकर निकली सिमरन ने भाभी के कंधे पर पापा का हाथ देखा तो उसे अजीब सा लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं पाए और तौलिए से अपने बाल पोंछती बालकनी में आ खड़ी हुई। परसों से मायके आई हुई सिमरन लगातार ये सब देख रही थी। भाभी कभी पापा को कपड़े पहनने में मदद करती हैं, तो कभी उनके कंधों पर तेल की मालिश करती दिख जाती हैं। और भी कई चीजें हैं जो देखकर सिमरन को अजीब लग रही थी। पापा की हड्डियों में उम्र के साथ ही दर्द भी बढ़ गया है। अब उठने बैठने में तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। एक जमाना था जब पापा जी की फुर्ती की मिसाल दी जाती थी। बुढ़ापा भी क्या चीज है, उफ़। सिमरन ने एक गहरी सांस भरी। नाश्ता कर लो सिमरन। रुचि के पुकारने पर वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। आप नहीं खाएंगी भाभी? सिमरन ने पूछा। अभी थोड़ी देर में खाती हूँ। आप खा लो ना पहले। थोड़ा काम है, निपटा लूं। नहाने के बाद तो भूख और तेज हो जाती है, रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिमरन को ध्यान आया कि भाभी तो सुबह ही नहा लेती हैं, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती होगी? शादी के बाद से ही माँ का बनाया हुआ रूल था कि वह बिना नहाए किचन में नहीं जाएगी। माँ खुद भी ऐसा ही करती थी। ठीक है कि सुबह उठकर फ्रेश हो जाना, नहा धो लेना अच्छी बात है, लेकिन यह क्या कि नहाएं तो सबसे पहले और खाएं सबसे पीछे। सिमरन ने भी पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। भाई की शादी के 2 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वह पति के साथ बाहर चली गई थी। माँ के अपने अलग रूल थे जिन्हें भाभी ने बखूबी से निभाया। लेकिन आज जब भाभी ने नहाने के बाद भूख लगने की बात कही तो उसे लगा कि यह तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, जिसके बारे में कोई ज्यादा सोचता भी नहीं है। वह तो सुबह हर काम से पहले चाय नाश्ता करती है और तभी कुछ करती है। भूख लग जाने पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझता। नाश्ता खत्म कर वह फिर से बालकनी में आ गई। सर्दियों में यह सबकी मनपसंद जगह थी जहां धूप का लंबे समय तक बसेरा होता था। वहीं पर एक छोटा सा दीवान रखा था जिस पर पापा बैठे हैं और भाभी उनकी पीठ में दवा लगा रही हैं। दीवान पर पापा के साथ भाभी को बैठे देखकर तथा उनकी खुली पीठ पर दवा लगाते देखकर सिमरन को फिर वही एक अजीब सा एहसास, जिसका कोई बयान तो नहीं था लेकिन था बहुत अजीब। शुरू से ही उसके घर का माहौल ज्यादा खुला हुआ नहीं था और पापा के सारे काम तो माँ ही किया करती थी। फिर माँ के जाने के बाद मायके में ज्यादा रहना तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी रही उनको खुद ही अपनी देखभाल करते हुए देखा है। भाई की किराना की दुकान है, वह तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं। बच्चे जब तक रहे कभी कभी दादाजी के लिए दौड़ धूप कर लेते थे, लेकिन अब तो वे भी बाहर पढ़ने चले गए। पापा अब नाश्ता नहीं करते, सुबह बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट खाते हैं और फिर 10 से 11 बजे सीधा खाना खाते हैं। दोनों बाप बेटी इधर-उधर की बातें करने लगे और रुचि चाय बना कर ले आई। आओ सिमरन, पहले चाय पीते हैं फिर पापा को खाना दूंगी। तब सिमरन ने फिर महसूस किया कि काम निपटाना तो एक बहाना है। दरअसल भाभी पापा के खाने के बाद ही खाती हैं। शुरू से उनके लिए यही नियम बना है। हालांकि अब तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन जो नियम है सो है। अब यह आदत सी भी हो गई होगी। बहुत दिनों के बाद इस बार सिमरन इतने दिनों के लिए मायके आई है। माँ थी तब आना जाना ज्यादा होता था, फिर पिता ही उससे मिलने आ जाया करते थे। लेकिन जब से बीमार हुए हैं तब से उनका आना जाना बंद सा हो गया। 2 से 4 दिन बस यूं ही निकल गए। अब तो बातों का पिटारा भी खाली होने लगा। माँ थी तो और बात थी। महीनों भी बात खत्म होने का नाम नहीं लेते थे।
रात को थोड़ी देर सब मिल बैठकर हंसी ठिठोली करते। दिन में वह कभी पापा के काम कर दिया करती, कभी भाभी का हाथ बंटा देती, लेकिन समय निकालना फिर भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता भी हो रही थी, लेकिन जाने का टिकट 4 दिन ही बची थी, उसके भर बाद का था। अजीब होती हैं ये औरतें भी, जहां रहती हैं वहां होती नहीं। धीरे धीरे उसकी छुट्टियां भी खत्म हो रही थी और उसकी अजीब वाली फीलिंग्स भी। आज रात को सिमन की ट्रेन है। सुबह सुबह यह ख्याल आते ही उसका मन रुआसा हो गया। कहाँ तो हफ्ते के दिन गिन रही थी और अब जब जाने का समय आया तो इतना क्यों बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। भाभी, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, सिमन ने कहा तो रुचि चौंक पड़ी। सिमन के मुंह से यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानती थी कि सिमन को घर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और वह भी किचन के काम। क्या हुआ सिमन? ऊब गई मेरा बनाया खा खा कर। भाभी मुस्कराई। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आज बनाने का मन कर गया। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं आपको देख रही हूँ कि आपको एक पल भी चैन नहीं है। कैसे कामों को दौड़ दौड़ के कर रही हो आप। तो सोचा आज मैं नाश्ता बना लूं। नहीं भाभी, आप प्लीज जाइए और जाकर बाकी काम देखिए। आपको तो कितने सारे काम हैं। रुचि सचमुच आश्चर्य में थी, क्योंकि आज तक कभी सिमन ने इस तरह का बात नहीं की, तब भी नहीं जब वे दोनों साथ थीं या जब वह काम और बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी रहती थी। आज अचानक इसे क्या हुआ, वो भी जाने के दिन में। मन ही मन सोचती रुचि रसोई से बाहर आकर पापा का बेड ठीक करने लगी। जब तक उसने घर को ठीक किया, कितनी देर में सिमन ने नाश्ता तैयार कर लिया और अपने भाई को आवाज लगाई। भाई ने खूब तारीफें कर कर के नाश्ता किया और काम पर चले गए। फिर वह 2 प्लेटों में नाश्ता लाई और भाभी को भी आवाज लगाई। अरे वाह सिमन, खुद से नाश्ता बनाया तो भूख बढ़ गई क्या? रुचि ने उसे छेड़ते हुए कहा। आपके लिए भी लाई हूँ, भाभी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली। मेरे लिए? तुम खाओ सिमन, मैं अभी पापा के लिए खाना बनाऊंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। सिमन ने देखा कि भाभी की नजर अचानक ही बालकनी में अखबार पढ़ते पापा की तरफ चली गई। कोई देर नहीं होगी भाभी, बस 5 मिनट तो लगेंगे नाश्ता करने में। सिमन ने रुचि का हाथ अपने हाथों में लेते हुए आगे कहा। और हाँ, सिर्फ आज नहीं, बल्कि आज से आपका यही रूटीन बना रही हूँ, समझे आप? जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, बस काम काम और काम। सिमन, आज तुम्हें जाना है न, इसीलिए तुम इमोशनल हो रही हो, रुचि ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। भाभी, पापा की अब उम्र हो गई है और खाना पीना उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन आपकी तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पूरे घर परिवार की देखभाल आपके जिम्मे है। पहले जब माँ पापा सुबह सुबह नाश्ता करते थे तो आपका इंतजार करना बनता था, लेकिन अब भूख दबाकर इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं है भाभी। सबके साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। यह सिमन तो आज झटके पे झटके दे रही है। रुचि ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। सिमन की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। वैसे देखा जाए तो बात कोई इतनी अनोखी भी नहीं थी, लेकिन रुचि के दिल को छू गई। पता नहीं वह इन सलाहों पर अमल कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वह इतने दिनों की आदत से बाहर आ पाएगी या नहीं, लेकिन सिमन की बात से उसकी रूह को जो सुकून मिला वह बेहद खुशगवार था। अपने बारे में सोचे जाने के एहसास की खुशी रुचि अंदर तक महसूस कर रही थी। और थैंक यू भाभी, सिमन ने और भावुक होते हुए कहा। अब यह किस लिए? रुचि ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पापा की बेटी बनने के लिए।
सिमरन की आंखों में तैरता पानी साफ देखा रुचि ने। ठीक है, ठीक है। यह तो मेरा फर्ज है ना। ओह! अचानक ही रुचि की जुबान से निकला और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। सुकून ने चुपके से एक मुट्ठी बौछार की फेंकी जिसमें दोनों की रूह सराबोर हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।